रावण महादेव को प्रणाम करता था, तो महादेव के बगल में बैठे हुए गणेश जी को देख करके रावण सोचता होगा, मैं महादेव का शिष्य हूं, आप महादेव के पुत्र हो, और पुत्र गुरु का पुत्र और गुरु का शिष्य एक प्रकार से भाई भाई के समान होते हैं। तो भाई का नाता रखने के कारण कभी सम्मान बुद्धि शायद रावण के चित्त में प्रकट हुई नहीं गणेश जी के प्रति, इसीलिए उसका अनित हुआ। गणेश जी का सम्मान उसने किया होता, गणेश जी के प्रति उसका आदर भाव रहा होता, भैया आप महादेव के उपासक हो, इसका मतलब है कि महादेव पंचायतन संपूर्ण परिवार आपके चित्त में होना चाहिए। अकेले महादेव को भजने से कोई काम नहीं बनने वाला है। आपको नंदी को भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपको सर्प को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको परांबा जगदंबा उमा पार्वती को भी वंदन करना पड़ेगा, उनके वाहन को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको कार्तिकेय को भी वंदन करना पड़ेगा, गणपति को भी वंदन करना पड़ेगा, तभी महादेव उपासक आप माने जाओगे। हमें ऐसा लगता है रावण के नाश का कारण, नहीं तो लोगों के मन में संशय नहीं होगा कि महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी मति, महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी गति। उसने अकेले महादेव को पूजा, संपूर्ण पंचायतन परिवार को उसने वंदन नहीं किया, इसलिए महादेव की ऐसी गति हुई, इसलिए रावण की ऐसी गति हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजा को बाद में प्रसन्न करो, मंत्री महामंत्री सेनापति और द्वारपाल ये यदि पहले प्रसन्न हो गए तो राजा का प्रसन्न होना ना होना चलेगा, लेकिन मंत्री महामंत्री सेनापति और द्वारपाल यदि आपसे प्रसन्न है तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अब देखो यहां रामेश्वर मंदिर में भले ही आप महादेव के कितने भी बड़े उपासक हो, भले ही आप काशी विश्वनाथ से आए हो, स्वयं बनारस से ही आए हो, इसका मतलब है कि महादेव से आपका सीधा संबंध है, लेकिन यहां के पुजारियों से आपका कोई संबंध नहीं, मंदिर के अधिकारियों से आपके 36 के आंकड़े हो गए। क्यों? आप हिंदी बोलते हो, वो तमिल बोलते हैं, वो किड़बिड़ करते हैं और आप हिंदी में बोलते हो अरे दर्शन करा दो हमको। द्वारपाल जो हैं उन्होंने पहले दिन आपको रोका और आप हठपूर्वक अंदर चले गए, उसकी नजर में चढ़ गए। तो महादेव आपसे कितने भी प्रसन्न हो, द्वारपाल प्रसन्न नहीं है, पुजारी प्रसन्न नहीं है, मंदिर के अधिकारी प्रसन्न नहीं है, तो महादेव कितने प्रसन्न हो, दर्शन नहीं होगा आपको। इसलिए महादेव भले ही अप्रसन्न हो, लेकिन महादेव के समीप रहने वाले सब आपसे प्रसन्न हो जाएं तो महादेव को प्रसन्न होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही महादेव से पहले गणपति पूजो। 2 दिन हो गए हमको अभी तक रामेश्वर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो हमने आज पहले ही गणेश जी की वंदना करी है कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। अभी पार्वती जी को भी प्रसन्न करेंगे, उसके बाद कार्तिकेय भगवान को भी नेक रिझाएंगे, राम जी को वंदन करेंगे, तो महादेव को कपाट खोलने पड़ेंगे, अपने आप सारी व्यवस्था करके हमको बुलाना पड़ेगा। वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले सरस्वती और गणपति इन दोनों को वंदन किया। सरस्वती मात्र जीवन में आ जाए मतलब ज्ञान आ जाए, और गणपति ना आवे। गणपति का मतलब क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान। ये कौन कराता है? ये गणेश जी कराते हैं। और जिस पर गणेश की कृपा नहीं है वो विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए पहले गणपति वंदन किया, जिनके स्मरण से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में,
पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला प्रकट हो ही जाएगी। हम करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत होके बैठे, हम कुछ ना कुछ सुना देंगे वृंदावन। गणेश जी की बात सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते। तो गोस्वामी जी ने गणेश वंदना की। आज वंदना प्रसंगी है, कितनी वंदना कर रहे हैं देखो। गोस्वामी जी के इन भावों को प्रणाम करने का मन होता है। गणेश जी की वंदना के बाद किसको वंदन कर रहे हैं? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। एक श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, जिनकी कृपा से बिना नेत्र वाला भी देख लेता है, ऐसे परब्रह्म भगवान को मैं वंदन करता हूं। ठाकुर जी यदि चाह जाएं, ठाकुर जी यदि चाह लें तो नौ नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, तो आपने गांव के किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया, धन लिया। धीमे धीमे वो कर्जा चुका भी दिया, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है, और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस स्थिति तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले
बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा और हटीला व्यक्ति आ ही जाएगा। हमारे नाना जी कहते हैं, वो लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरवृद्ध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्र पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरार चर्माम सिगदेशु चाप पाषाण ददानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो और वही समय वो कछु सिपाही को लेकर के, कछु हवलदारन को लेकर के घर में आयो और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए। मैंने कि कोई दिक्कत होएगी, आप सब चले जाओ, मैं अकेलो घर पे बैठा हो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति वाके सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो है। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां। बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा है, छत पे जाके देख रहा है, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा का क्यों नहीं रहे। और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मोकू पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में। और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। पर एक बात कही कि कभी भी दुराग्रह मत करना ठाकुर जी से कि जबरदस्ती कोई छोटे मोटे काम नहीं बन रहे और तुम नारायण कवच का पाठ करके ठाकुर जी से कहो कि हमारा एक काम बनाओ, ऐसा कभी मत करना। तो ठाकुर जी अगर चाह जाएं तो सब संभव है। वे चाह जाएं तो गूंगा बोल जाएगा, वे चाह लें तो नेत्रहीन देख लेगा, वे चाह जाएं तो लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा। हमारे पास दो दो नेत्र हैं, फिर भी हम ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाते जिस रूप का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज करते हैं।